Welcome back friend. In this video we have to discuss about expression of trigonometry ratio 180 degree minus theta in the term of trigonometry ratio of theta degree. In previous video we have to also discuss about expression of trigonometry ratio in the term of 19 plus theta degree into theta degree. फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हमने 19 प्लस थीटा डिग्री का एक्सप्रेशन थीटा के पदों में फाइंड किया था। इस वीडियो में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री का थीटा के टर्म्स में हम लोग उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड में ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है क्लास 11th का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। As a competitive exam, this is a very important concept of the find the values of trigonometry ratio values. So please watch carefully. Firstly we have draw a figure. आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। फिगर को एक बार हम लोग अगर क्लेरिफाई कर लेते हैं तो इसको फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिगर को बड़ी ध्यान से देखेंगे। मैं फिगर को छोटे छोटे पदों में डिस्क्राइब करूँगा। उसको डिस्क्राइब करने के बाद जो जो जैसा जैसा हम लोग एज इट इज या यहाँ पर करेंगे वैसा हम लोग क्या है यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अ ओ ए इज अ रिवॉल्विंग लाइन, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन। ये एक रिवॉल्विंग लाइन है ओ ए। अब ये क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन आप समझते हैं, ठीक है, स्थिर स्थिति में, ठीक, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। ही मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या करती है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन धनात्मक दिशा में क्या करती है, मूव करते हुए अपनी स्टेशनरी पोजीशन कहाँ पर पहुंच जाती है, ओपी पर पहुंच जाती है। और क्या करती है, यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। तब ए ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थीटा डिग्री। इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ही मूव्स इनिशियल पोजीशन, अब ये क्या करती है, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ ए है, दिख रहा है आपको। ये इनिशियल पोजीशन ओ ए से टू राइट एंगल क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। मतलब इनिशियल पोजीशन ये हो गई इसकी, इस इनिशियल पोजीशन से क्या करती है, टू राइट एंगल मूव करती है। तो एक राइट एंगल ये हो गया, ठीक है फ्रेंड, और एक राइट एंगल ये हो गया, ठीक है। तो क्या करती है, ये टू राइट एंगल क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। यहाँ से इसने यहाँ तक क्या कर लिया, मूव कर लिया टू राइट एंगल, ठीक है। टू राइट एंगल मूव कर लेती है। जस्ट अ मिनट, ओके। ही मूव्स इन अ टू राइट एंगल, ठीक। ये दो राइट एंगल में क्या कर लिया, इसने मूव कर लिया। एंड बिकम टू स्टेशनरी पोजीशन ओ डॉट ए, ठीक है। और क्या है, ओ डॉट ए पर पहुंच जाती है। अब देखें फ्रेंड, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ये लाइन थोड़ा सा तिरछी है, मैं सीधी किए देता हूं। ये ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पर होता क्या है कि अब यहाँ से जब ये दो राइट एंगल पहुँचने के बाद, ठीक है, यहाँ ये दो राइट एंगल पहुँच गई थी, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या करती है, इस अपनी स्टेशनरी पोजीशन ओ ए डॉट से फिर क्या करती है, थीटा डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है। और कहाँ पर पहुँच जाती है, स्टेशनरी पोजीशन ओ पी डॉट पर पहुंच जाती है। क्लियर है फ्रेंड, ये इसको ऐसा नाम दीजिए, ये हो जाएगा पी डॉट। पी डॉट पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसने मूव किया, ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में क्या करती है, ये माइनस थीटा डिग्री क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, ओके। तब देखेंगे फ्रेंड, तो अब एंगल ए
ये एंगल फाइंड होगा, ये एंगल फाइंड होगा। एंगल ए ओ पी डॉट क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना था 180, यहाँ से यहाँ तक का मेजर कितना था 180। तो अब यहाँ से और यहाँ तक का मेजर कितना होगा फ्रेंड, ये पूरा 180, इतना माइनस, तो मीन्स 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या राइट डाउन करेंगे हम लोग, ए ओ पी डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, 180 माइनस थीटा। क्लियर है फ्रेंड। अब देखें, लेट अस ओपी इक्वल टू ओपी डॉट। ठीक है फ्रेंड, हमने इसको मान लिया, सपोज कर लिया। अब देखें, ड्रा परपेंडिकुलर PM and P dot M dot on OA from the point P and P dot। यहाँ से ड्रॉप परपेंडिकुलर PM and PM डॉट। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है, PM एंड PM डॉट, मतलब P से ये मैंने M डॉट ड्रा कर दिया, ठीक है, और इस P से मैंने क्या ड्रा कर दिया, हाँ, तिरछी आ रही है, ये आपका M डॉट। ड्रा परपेंडिकुलर PM एंड PM डॉट ऑन OA। ठीक है, OA एक्सटेंस O डॉट A। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी साथ में इसके रहेगा, ठीक, एक्सटेंड O डॉट A एंड O डॉट A में भी हमने किया। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P एंड P डॉट। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रा किया PM किस पर, OM पर, और सिमिलरली P डॉट से M डॉट पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर P डॉट और M डॉट ड्रा किया, पॉइंट किससे, P से। क्लियर फ्रेंड। OA एक्सटेंस OA, मतलब जो OA है उसका ये इमेजिनरी पार्ट है ये वाला। ठीक है फ्रेंड, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले हम क्या करें, कंजूरेंस दिखा दें कि ये कंजूरेंस है कि नहीं। तो अब देन एंगल POM एंड एंगल P डॉट OM। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, कंजूरेंस दिखा दें। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब ये कंजूरेंस कैसे होगा, है ना, वाई और क्यों होगा, चलिए देखते हैं। हमने माना है पहले क्या, OP इक्वल टू OP डॉट, वी कैन आल्सो सपोज दैट OP इक्वल टू OP डॉट। देन अब देखिए, इसमें देखिए POM में देखिए PMO इक्वल टू P डॉट M डॉट O, क्योंकि ये देखिए दोनों में क्या है, राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, या राइट एंगल लिख सकते हैं। अगेन POM इक्वल टू एंगल P डॉट OM डॉट, मतलब क्या, POM P डॉट OM डॉट, यहाँ पर देखिए O पर दोनों थीटा डिग्री एंगल बन रहे हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर ईच थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एक आर्मी कॉमन हो गई, दो एंगल कॉमन हो गए, तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड एंगल कंजूरेंस
कंजूरेंस ट्रायंगल POM कंजूरेंस ट्रायंगल P डॉट O डॉट M डॉट, इससे क्या हो गया, कंजूरेंस हो गया। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, ये कंजूरेंस आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा, यस यस ए, यस यस यस, ए, यस एस, एस ए, ये कंजूरेंस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना हमने प्रूव कर लिया। तब इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलता है फ्रेंड, कि जो हमारा PM है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, जो हमारा PM है वो क्या हो जाएगा हमारा, P डॉट M डॉट के, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हैव एनी प्रॉब्लम, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह हमारा OM है वो क्या हो जाएगा हमारे OM डॉट के, क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, क्या है, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही थीटा कोण बनाते हैं, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन बनाता है, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, मतलब OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस OM डॉट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल इसने मूव किया था। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले एक लाइन ली, OA जो अपनी इनिशियल पोजीशन पर थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमते हुए अपनी स्टेशनरी पोजीशन OP पर पहुंचती है और थीटा डिग्री एंगल बनाती है, मीन्स AOP इक्वल टू थीटा डिग्री। अगेन ये अपनी क्या है, फिर से इनिशियल पोजीशन पर इसे 2 राइट एंगल मूव करके क्या है, O डॉट A पर पहुंच जाती है। ठीक है, और 2 राइट एंगल बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये अपनी जो इसकी स्टेशनरी पोजीशन O डॉट A थी, यहाँ से क्या करती है, ये माइनस थीटा डिग्री एंगल क्या करती है, निगेटिव डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है और माइनस थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तब क्या हो जाता है, इसको अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि P डॉट O डॉट M डॉट इक्वल टू माइनस थीटा डिग्री, निगेटिव डायरेक्शन में था। ठीक है, तो अब देखिए हमको ये एंगल फाइंड हो गया था, ये फाइंड हो गया था, बचा ये था। तो हमने क्या किया, ये 2 राइट एंगल था, मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ से इतना हमको क्या करना था, ये हमको फाइंड आउट था, ये फाइंड आउट नहीं था, तो 180 में से इसको माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, AOP डॉट इक्वल टू 180 माइनस थीटा। हमने मान लिया कि OP जो है OP डॉट के इक्वल है, और हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर PM एंड P डॉट M डॉट ड्रा किया, किस पर, OA पर, पॉइंट किससे, P और P डॉट से। इसके बाद हमने POM और P डॉट OM डॉट को क्या कर दिया, ट्रायंगल को कंजूरेंस दिखा दिया, जिसमें एक साइड कॉमन थी और 2 एंगल कॉमन थे, तो ASA कंजूरेंस से ये इक्वल हो गया। और PM इक्वल टू हमने क्या माना, P डॉट M डॉट, और OM इक्वल टू क्या माना, OM डॉट। OM डॉट क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका निगेटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री कोण बनाता है। क्लियर है फ्रेंड। अब देखें आगे थोड़ा सा, इसको मैं रफ करूंगा। फिगर को बड़े ध्यान से देखें। फिगर अगर आपको पूरा आइडेंटिफाई समझ में आ गया है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इन द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोमेट्री इन द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोमेट्री इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो। अब टेक्नोमेट्री डेफिनेशन की सहायता से, टेक्नोमेट्री रेशियो की सहायता से, टेक्नोमेट्री डेफिनेशन की सहायता से अब हम लोग इसका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो, तो सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, तो इससे हमको लेना है, क्लियर है, ध्यान देंगे, इसको ऐसा करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो फिगर फर्स्ट से हमको लेना, फिगर सेकंड से क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, टेक्नोमेट्री रेशियो से P डॉट M डॉट अपान O डॉट P। क्लियर, PM इक्वल टू क्या माना था हमने, P डॉट M डॉट इक्वल टू PM OP इक्वल टू OP। अब इधर से कंपेयर कर देंगे, PM अपान OP मतलब हाइट अपान हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर, ये आ गई हमारी वैल्यू।
ठीक है। हैव एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? मेरे ख्याल से जिनको अगर टेक्नोमेट्री रेशियो क्लियर नहीं है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली देखिए cos 180 माइनस थीटा डिग्री, इसमें देखिए इसी से कंपेयर करना है। तो cos क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस OM अपॉन माइनस का, और हाइपोटेनस OP। अब OM इक्वल टू क्या माना? तो OM डॉट इक्वल टू क्या माना हमने? OM, लेकिन सिंबल तो माइनस का रहेगा ही। ठीक है, तो ये क्या होगा? OP। अब देखिए इसको यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करते हैं इस वाले फिगर से। बड़े ध्यान से देखिएगा, OP अपान OM, सॉरी OM अपान OP क्या हो जाएगा? OM अपान OP cos थीटा, लेकिन किसका है? सिंबल माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? cos ये थीटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसा राइट करें तो थोड़ा सा स्पेस का कंजेस्टेड है, थोड़ा सा स्पेस, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, माइनस cos थीटा डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार देखें tan 180 माइनस थीटा डिग्री, इसमें हाइट अपान हाइट क्या हो गया? फर्स्ट वाले में PM अपान इसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया? OM, निगेटिव डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? P डॉट M डॉट इक्वल टू क्या माना था हमने? ये देखिए इधर से PM, ये सिंबल, ये अब ये माइनस का था, ऊपर क्यों आया था? बार बार बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो माइनस का क्या करते हैं हम लोग? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या था? प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस से नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया? प्लस हो गया। और OM इक्वल टू क्या माना हमने था? OM माना था। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू PM अपान O से P, आपका tan थीटा, लेकिन किसका? माइनस का, ये माइनस साइन लगा। सिमिलरली cosec 180 माइनस थीटा, तो cosec में क्या होता है आपका? हाइपोटेनस अपान O डॉट P अपान P डॉट M डॉट, OP इक्वल टू OP हो गया। ये हमने माना था, वहाँ पर हमने पहले सपोज किया था। ठीक है, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करके आती कंजूरेंस से। और PM इक्वल टू क्या माना है? P डॉट M डॉट, ये देखिए यहाँ पर, तो OP अपान PM क्या हो गया? cosec थीटा, वो भी किसका? पॉजिटिव का। इसी प्रकार देखिए sec 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है आपका? हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है इसकी? O डॉट M, माइनस की निगेटिव डायरेक्शन में है। OP इक्वल टू OP माना था, OM इक्वल टू क्या हो गया आपका? OM डॉट, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। यहाँ पर देखिए OM अपान OP अपान OM, हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा आपका? sec थीटा बाई टेक्नोमेट्री रेशियो। इसी प्रकार देखिए cot 180 माइनस थीटा, चलिए ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड O डॉट M माइनस अपान हाइट P डॉट M, ये देखिए एडजेसेंट साइड अपान हाइट। इस फिगर से हमको लेना, इससे कंपेयर करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। OM इक्वल टू क्या है? OM डॉट, PM इक्वल टू क्या था? P डॉट M डॉट, तो क्या हो गया? OM अपान PM, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइट, तो क्या हो गया आपका? माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं? टेक्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो 180 डिग्री प्लस थीटा डिग्री इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा डिग्री की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।